हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले मैंने आपको कराए थे जो हमें आने वाले टाइम में जब भी हम पढ़ते हैं तो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, 10th हो, 12th हो, आगे तक हमारे काम आते हैं। तो जिस किसी ने नहीं देखे हो आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं, चैनल पे जाके। मैं अभी आपको 10th के मैथ से 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछली वीडियो में जाके फॉर्मूलों को देखोगे। मैंने बहुत ही आसान तरीके से वहाँ पे फॉर्मूले करा रखे हैं और उनको आपको समझना होगा। उन फॉर्मूलों को समझने के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि कोण दे रखा है ABC, जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान ज्ञात करवा रहे हैं साइन A का, cos A का, साइन C का और cos C का। यहाँ पे हमको मान निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। पहले हम अपना एक एंगल बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हमारा त्रिभुज बन जाएगा। ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे A ले लो, यहाँ B ले लो, यहाँ पे C ले लो। तो उसमें पहले क्या रखा है कि जिसका कोण B क्या है, समकोण है, ठीक है। यहाँ पे मान लेंगे। अब हमको AB कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आरी बात समझ में। और BC क्या है हमारी, BC 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमको अगर साइन A और cos A, साइन C, cos C की हमको वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमको यहाँ पे कोण ये भी निकालना पड़ेगा AC। तो इसे हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। तो हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये क्या होती है, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे हमें 8.1 के अधिकांश सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। और अधिक इसके बारे में जानने के लिए आप पिछली वीडियो में देख लें, मैंने किस तरीके से फॉर्मूलों को आसान तरीके से लर्न करवाया है आपको, ठीक है। वहां पे देख लेंगे। तो देखिए हमें AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमको AC निकालना है। क्यों? क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइन A, cos A, sin C, cos C की हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। हमारा AC हमको नहीं दे रखा है, AC हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे AC। तो बहुत ही आसान तरीके से AC स्क्वायर इक्वल, अब हमारे पास इन दोनों की वैल्यू गिवन है। AB की वैल्यू दे रखी है 24, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमें BC की वैल्यू दे रखी है 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब AC स्क्वायर इक्वल 24, हमारा 24 है, इसको 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 4 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, 4 2 जा 8, ठीक है। और ये 9 हो जाएगा। 2 की 4 में करेंगे तो 8 आएगा यहाँ पे, और 2 की 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 9, ये हमारा हो जाएगा 8 और 9 हो जाएगा 17, 17 का 7 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। एक कैरी बचा था। तो हमारी अगर 24 की हम 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 हो जाएगा, ठीक है। और 7 का करेंगे स्क्वायर तो 49 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे तो 6 और 9, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे 15 की 5 आ जाएगी, 1 कैरी बचेगा, 7 और 4 हो जाएंगे हमारे 11 और 1 12 का 2 आएगा, 1 बचेगा, 5 और 1 6, तो ये हमारा आएगा 625। अब हम यहाँ पे एक चीज करते हैं कि AC यहाँ से स्क्वायर हटाकर इधर हम रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ से AC की वैल्यू आ जाती है और रूट की इसकी वैल्यू निकालें तो वो आती है हमारी 25, ठीक है। 25 सेंटीमीटर, ये हमारी यहाँ पे एक निकल के आ गई है भुजा AC 25 सेंटीमीटर। अगर हम 25 को 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 ही आता है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमको यहाँ पे कुछ चीजें पूछी जा रही हैं तो वो हमको फाइंड करनी है।
तो हमको पहले पूछा जा रहा है कि साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक फॉर्मूला कराया था LAL बटे KKA, मतलब यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोसेक होता है। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है इनको निकालने का। ठीक है, ये हमारा आधार हो जाता है, ये हमारा लंब हो जाता है, ये कर्ण होता है। ठीक है, ये बेस, ठीक है, और ये हमारी हो जाती है, यहाँ पे हमारा बेस दे रखा है। ठीक है, आधार है ये हमारा, तो ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे हमको हाइपोटेनस दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारा 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमको यहाँ पे दे रखा है। तो अब हमको साइन ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, लाल बटे कक्का, यानी कि ये हो गया लंब हमारा, ये हो गया कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है हमारा ये, ठीक है 7, और हमारा कर्ण क्या दे रखा है 25। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगी। अब बात करते हैं cos A की वैल्यू की। तो cos A कैसे निकालेंगे, cos A इक्वल हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार हमारा क्या है 24 है। ठीक है, और कर्ण क्या है हमारा 25 है। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू निकल जाएंगी। अब बात करेंगे साइन C निकालना है और cos C। यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो A एंगल पे दे रखा है, यहाँ पे C एंगल पे दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे जो आधार लंब कर्ण है वो हमारे चेंज हो जाते हैं कर्ण। ठीक है, कैसे चेंज होंगे, अब देखो एक चीज देखो, अब ये हमारा जो एंगल है वो किस तरीके से देखा जाएगा, ये हमारा आधार माना जाएगा, ये लंब माना जाएगा, ये कर्ण माना जाएगा। तो साइन C की वैल्यू निकालनी है हमको। तो साइन C की वैल्यू निकालने के लिए लंब बटे कर्ण करना है। तो लंब हमारा हो जाएगा ये, और कर्ण कितना हो जाएगा, लंब ये हो गया और कर्ण ये हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से सही से आएगा। तो यहाँ पे हमारा लंब बटे कर्ण, तो ये हमारा हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो 24/25 हो जाएगा। ठीक है, अब cos C को निकालना है, तो आधार बटे कर्ण। अब ये हमारा क्या है, इधर से देखेंगे ये हमारा आधार है और ये कर्ण है, तो हो जाएगा 7/25। इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमको ये विशेष करके ध्यान रखना है कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन को कराया। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें उसमें गिवन है, एक तो दे रखा है कि समकोण है उसमें B, तो B एंगल पे ले लिया हमने, और AB की वैल्यू दे रखी है 24 और BC की वैल्यू दे रखी है 7। तो हमसे पूछा जा रहा है साइन A, cos A, साइन C और cos C की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो वो हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। वो होती है हमारी AC² = AB² + BC²। ठीक है, ये हमारा आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये कर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हमारा AC² = 24, AB कितना दे रखा है 24, इसका स्क्वायर कर देंगे +7, यानी कि BC। तो अगर 24 का मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखा रखा है, तो 576 आता है, प्लस 7 का करेंगे 49, दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगाना है। अगर हम रूट में 625 की वैल्यू इसको बाहर निकालें तो वो हमारी 25 आती है। तो हमारे पास AC की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, हमारा AC आ गया। अब AC निकालने के बाद, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने पिछली वीडियो में बहुत आसान तरीके से ये फॉर्मूला बता रखा है। तो साइन यहाँ पे आएगा cos, tan, cot, sec और cosec आएगा। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, हमारा लंब कौन सा, ये एंगल ये है A, तो इसे तो यहीं पे मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल ये है A, तो हमारा है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया हमारा ये और कर्ण हो गया ये, तो 7/25 हो गया। अब cos A को देखना है, तो cos A आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा है, ये रहा हमारा, और कर्ण कौन सा है, ये रहा। ठीक है, लिख दिया। अब साइन C, अब यहाँ पे अगर एंगल A ही दिया होता या B भी दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एंगल C, जब यहाँ पे एंगल चेंज होगा तो हमारे आधार कर्ण और लंब भी चेंज हो जाते हैं। इस चीज को विशेष करके ध्यान में रखना है सभी को। ठीक है, तो अब हमारा ये हो जाता है आधार, ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है कर्ण। ठीक है, ये तो कर्ण तो वो सेम ही रहेगा। अब हमारा साइन A की वैल्यू निकालनी है, लंब बटे कर्ण। अब हमारा लंब क्या हो गया ये, और कर्ण क्या हो गया ये, लिख दिया 24/25।
अब इसी तरीके से आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार क्या है हमारा, आधार हमारा रहेगा 20। अब देखेंगे यहाँ पे आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा 7 रहेगा और कर्ण क्या रहेगा 25 रहेगा। तो इसी तरीके के इसमें कम से कम 10 क्वेश्चन है, सारे इसी फॉर्मूले पे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है तो सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आई होप जो मैंने समझाया आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। तो देन थैंक यू इतने प्यार से सुना।